इसमें से हमको अच्छे हालात की तरफ ले जाने के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा कि नहीं। आज देश में जो है जैसा ऐसा नफसा नफसी का माहौल है, जो भी वजह है, तो मुसलमान एक तरफा हो गए, लेकिन एक साइड में हो गया। और जो है मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है। आए दिन कुछ मसले मसाइल खड़े होते हैं, जैसा कि मतलब मस्जिदों के मुद्दों को लेकर के, सर्वे के मुद्दों को लेकर ये खड़े होते हैं, और इससे तकलीफ सिर्फ मुसलमानों को है। जबकि 1991 में जो कायदा बना था, नरसिम्हा राव सरकार ने एक बेहतरीन कायदा बनाए थे कि देश में धर्म स्थलों को ले करके कोई फसाद खड़े ना हो, कोई मुद्दे खड़े ना हो। उसके लिए 91 में एक कायदा बना था कि आज़ादी के पहले मंदिर मस्जिद धर्मस्थल जो भी है एज इट इज़ वैसे ही रहना चाहिए। उसका इशू भी कोई लाता है तो 2 साल की सज़ा है उसको। लेकिन हालात ऐसे है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग इन मुद्दों को उछाल रहे हैं, और जो है उसका फ़ायदा उठाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन इनको रोकने का काम किसका, ये हमको करना पड़ेगा। क्या समझे, हमको किसको गलत नहीं बोलना है, किसी पे उंगली नहीं उठाना है। अब ये कैसा मसला हल हुआ? मसला हल ये है कि आज जो भी करना है सरकारों के हाथ में रहता है, चाहे सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना हो या कुछ भी हो। आज हमको मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लेना है, और कोई हमारे छोटे बड़े मसले मसाइल हल करना है, तो हमको सरकारों से ही करना पड़ेगा, है ना। अब हमको क्या करना है, अभी तक के हमारी सरकारों को पकड़ नहीं है। 77 साल हो गए देश के आज़ाद होकर के, लेकिन हमारी सरकारों पे पकड़ नहीं होने की वजह से हम जो मौजूदा हालात में, मगर अब हमको सरकारों पे पकड़ बनाना है। अब सरकारों पे पकड़ बनाना है तो कैसा बनाना है? आज़ादी के बाद से ही हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लोग जो है वक्ती तौर पे चुनाव आते हैं, वक्ती तौर पे किसी को भी वोट दे देते, और अपना ये ख़त्म हो जाता, और हमारी पकड़ सरकारों पे नहीं रहती। जो लोग फ़ायदा उठाने आज़ादी के बाद से जो लोग फ़ायदा उठाना है, सरकारें जो बदलती जा रही है, सरकारें बदलती जा रही है, सरकारें बदल आइए भाई करीब आइए, सरकारें बदलती जा रही है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे जस के तस है। अब आपको मालूम है कि कुछ समाज देश में आज़ादी के बाद इतना कमज़ोर और बहुत कमज़ोर था, लेकिन वो समाज भी आज इतना तरक्की कर चुका है कि बड़े बड़े पोजीशन उन्होंने हासिल कर लिए हैं। पिछले 40 सालों से रिजर्वेशन में है, वो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। हमको रिजर्वेशन देना है, आइए ना साहब करीब आइए ना। हमको अगर रिजर्वेशन देना है या सरकार से हमको देना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय जनहित मोर्चा तंजीम जो काम कर रही है, जिसका वाहिद मकसद है सिर्फ मुसलमानों को देश में मजबूत करना, मुसलमानों को नौकरियां मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, ये काम लेके हम काम कर रहे हैं। अब ये कैसा होगा? सरकारों से अगर हमको लेना है तो सबसे पहली बात है कि देश के अंदर हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर हम इंशाअल्लाह अगर एक सोच में आ जाते हैं तो इतनी बड़ी ताकत बनते हैं, जिन अच्छी पार्टियों के साथ में हम खड़े रहेंगे उनकी सरकारें बन सकती है। अगर चुनाव में उनका साथ देते हैं, जिनके खिलाफ में खड़े होंगे उनकी सरकारें गिर जाती है। ये तंजीम जो है बनी है, काम कर रही है, सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि कोई भी मुस्लिम तंजीम या जैसा कोई तंजीम अगर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर अगर चुनाव लड़ती है तो हम कामयाब नहीं होते। अगर हमको सरकार से कुछ लेना है तो हमारी ताकत उतनी होना चाहिए कि हम सरकारों से ले सकें। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले देश के मुसलमानों को एक सोच में आना है। एक सोच में आने के बाद एक मजबूत ताकत हम बन जाते हैं, तो उस टाइम में जो अच्छी पार्टियाँ हमारे पास वोट मांगने के लिए खुद आएंगी, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में उन पार्टियों के सामने अपने टर्म्स कंडीशन उनको रखेंगे। अपने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं देश में, जो जातिवाद के मुद्दे बन रहे हैं, जिसका नुकसान मुसलमानों को हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मुद्दे हल करना है, और मुसलमानों का जो है तरक्की का दौर चालू होना चाहिए। ये लेकर के हम टर्म्स कंडीशन रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह जब वो सरकारें बन जाएंगी तो अपन हक से उनसे काम ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हम ये टर्म्स कंडीशन रख के ही वोट देंगे। क्योंकि आज तक क्या है, हम किसको भी वोट दे रहे, जो भी है, हमको गलत, हम क्या करें, अभी हमको खुद को गलत नहीं बोलना है। जो फैसले हुए गलत फैसले हुए, क्या होंगे? अब हमको हमारे को ज़िंदगी में तब्दीली लाना है, हमारी पीढ़ी को मजबूत करना है, हमारे नस्लों को जो है एक अच्छा बनाना, हालात में लाना है, देश में कामयाबी की तरफ लेके जाना है, तो ये करना ज़रूरी है। भाई ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है? इस ढंग से जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी हमको। हम वक्ती तौर पे चुनाव फेस करेंगे, कुछ तो वोट देंगे। आज हमारी कोई पहचान है क्या सरकार में? सरकार से कोई भी काम लेना है तो हमको पहुँचना है तो पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि तो हमारी पावर ही नहीं है आगे। तो अब ये पावर हमको बनाना है मेरे भाई। आप लोगों को हमारे साथ खड़े रहना है। तो बेटे